साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मेसी लीडर चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वर्ष है ये समाप्ति की तरफ है, पर इस समय कुछ न्यूज़ के माध्यम से कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, जिसको WHO ने जो है ये JN.1 नाम दिया है। तो थोड़ा आज इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इससे कैसे बचाव करना है, क्या इससे घबराने की ज़रूरत है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये कोविड से कैसे अलग है, तो थोड़ा देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से सबसे पहले जो इसका JN.1 का केस मिला था वो केरल में मिला था। केरल के बाद ये राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब NCR रीजन में भी इसके काफ़ी केसेज पाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसके केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है और कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं इसके द्वारा। अगस्त माह कुछ मौतें भी सामने आई हैं कि 2-4 मौतें हुई हैं। अब वो तो WHO और भारत सरकार इस पे नज़र बनाए हुए हैं, पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट है। ये 40 देशों में फैल चुका है और ये भारत में भी इसके केसेस पाए जा रहे हैं। JN.1 कोरोना का नया वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है और ये केरला में पहला केस इसका पाया गया है। अब ये कितना खतरनाक है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इससे कैसे बचें, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं JN.1 कितना खतरनाक है, क्योंकि ये फैलता और ज़्यादा फैलता है। मतलब इसका जो म्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या है इसके, आपको कोल्ड होगा, कफ होगा, फीवर होगा, यानी कि आपको सर्दी जुकाम और बुखार हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो सकता है, गले में दुखन। बॉडी एट आपको हो सकता है, पूरा शरीर आपका टूट, ऐसा लगेगा कि मतलब पूरे शरीर में दर्द है। मसल पेन हो सकता है, पूरा शरीर दर्द कर सकता है। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आजकल जो सर्दी होती है उसमें तो ये सामान्य सभी को लक्षण होते हैं। तो देखिए जो कोल्ड कफ होता है ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। तो जो JN.1 है वो थोड़ा उसी से मिलता जुलता स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कॉमन सर्दी है या JN.1 के सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो ये तो देखिए टेस्ट से ही पता चलेगा। तो डॉक्टर इसके लिए क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि लंग्स पे कितना इसका वो है, लंग्स के अंदर इसका कितना प्रसार हुआ है, कितना ये वायरस ने अटैक किया है। और अगर उससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो फिर क्या कहते हैं, CT स्कैन की एक जांच कराई जाती है और उसके साथ साथ ब्लड के टेस्ट, मलगम के टेस्ट कराए जाते हैं। अब ब्लड टेस्ट में स्पेशली CBC कराई जाती है। CBC में देखते हैं कि TLC जिसको बोला जाता है, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, प्लेटलेट्स काउंट क्या है। और मलगम की जांच के द्वारा देखते हैं कि स्पुटम टेस्ट जो है उसमें क्या ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की या ये वायरस है, और ये सब पता चलता है। अब इससे कैसे बचना है, तो देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोविड में सभी ने किसी ना किसी की लाइफ अवश्य किसी ना किसी रूप से कोविड ने अफेक्टेड किया था लाइफ को। तो कोविड में जो हमने सावधानियां रखनी थी स्पेशली वही सावधानियां रखनी है, बस थोड़ा और ज़्यादा सावधानी रखनी है। इम्यूनिटी को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसमें क्या सावधानियां रखनी है, तो आपको याद होगा कि कोविड के दौरान आपने मास्क पहना था, N95 मास्क। तो N95 मास्क सेफ है, उसी को इस्तेमाल करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़े थोड़े समय पे हाथ धुलते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C ले सकते हैं और सुबह सुबह सर्दी हो रही है तो धूप सेकें, अदरक वाली चाय पिएं, तुलसी वाले काढ़े या चाय का सेवन करें। और साफ़ सफाई हम बता चुके हैं, साबुन या डिटॉल का आप हाथ धुलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय भीड़ से बचें, यदि शादी समारोह है तो कोशिश करें ना जाएं। प्रदूषण से बचें, NCR रीजन में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो प्रदूषण से अपना बचाव करें, धूल से अपना बचाव करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, और एक प्रॉपर डाइट लें, अच्छी तरह नींद लें और तनाव से बचें। एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएं कि किस समय सोना है, किस समय खाना है, प्रॉपर वे में लें। सुबह सुबह धूप और योगा अवश्य करें।
विटामिन सी की टैबलेट जैसे लिमसी टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। अब इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, तो सावधानियाँ ये रखनी है कि कोल्ड, कफ, फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन, बॉडी एट, मसल पेन या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें या नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ मेडिकेशन या अपने आप दवाई खरीद के खा लेना हमेशा ख़तरनाक होता है। तो साथियों, ये JN.1 ऐसा नहीं है कि ख़तरनाक नहीं है, इससे कुछ मौतें भी हो रही हैं, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम एज कोरोना का ही एक स्वरूप है और इसमें यदि आप जो हमने बताया है N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे और भीड़ भाड़ से बचेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपनी स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएंगे और प्रदूषण से बचेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो ये वायरस आपके लिए हार्मफुल नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। WHO और भारत सरकार इस पर प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए काम कर रही है, तो बिल्कुल ना घबराएं। तो साथियों, आज हमने जाना JN.1 कोरोना वेरिएंट के बारे में। तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है और ये सेम एज कोरोना का ही एक वेरिएंट है। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।